गांव की औरत सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर की रोशनी बन जाती है। अपने सपनों को थामकर दूसरों की मुस्कानों की वजह बन जाती है। चूल्हे की आग से लेकर खेतों की मेड़ तक हिम्मत से काम करती है। वह सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, एक दिन में 100 जिम्मेदारियों को निभाने वाली वर्किंग वुमेन होती है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ शारदा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे शारदा मौर्य विलेज लाइफ पे, जहाँ पे मैं डेली ब्लॉग लेके आती हूँ। डेली एक ब्लॉग मैं सुबह अपलोड करती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं भी मेहनत करती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो कल आंवले के मुरब्बे बनाए थे गुड़ वाले, वो चाशनी को ना बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। तो देख सकते हैं कितनी जूसी बनी है, कितनी सॉफ्ट, कितनी मुलायम बन के हमारी आंवले का मुरब्बा तैयार हुआ है, वो भी गुड़ वाले देसी स्टाइल में। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह। सुबह मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव की सनराइज और सुनहरी सुबह। तो सुनहरी सुबह के साथ ही हमारे हो जाती है सारे कामों की शुरुआत। विंटर रूटीन हमारी गाँव की कैसी होती है, जो हर विंटर हर दिन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ सासू माँ बैठ के पानी गर्म कर रही हैं और बैठ के हाथ पैर भी सेक रही हैं। हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है। और यहाँ पे सप्लाई का पानी आ चुका है, तो फालतू लोग वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने खाना पीना बनाने के बाद, अपने बच्चों और हस्बैंड को ड्यूटी भेजने के बाद से नीचे आप लोगों ने देखा अम्मा क्या कर रही हैं, और मैं छत पे आके यहाँ पे धान की कर रही हूँ पिटाई। क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, इसको जल्दी से मुझे साफ़ करना है। तो इसको साफ़ करूँगी ना, इसको साफ़ करके ना इसको बांध के रख लूँगी। जो ये पैरा है ना, पुआल इसे बोलते हैं। तो जो ये है ना, ये गेहूँ बांधने के काम आएगा। तो हम विलेज हाउसवाइफ होती हैं ना, थोड़ी अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं। एडवांस हमें काम सोचना पड़ता है, उसे करना पड़ता है कि हमें 4 महीने बाद किस चीज़ की ज़रूरत लगेगी, उस चीज़ को हमें सेव करना होता है और अच्छे से रखना होता है, ताकि इसको चूहे ना काटे। कोई भी चीज़ हो 2 महीने 4 महीने से पहले से हम लोगों की तैयारी हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ हमें उस समय मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम इस समय काट के और इसको बांध के सुरक्षित रख देंगे। जब गेहूं का सीज़न आएगा तब जाके इसको उतारेंगे, फिर इसकी ना रस्सियाँ बनाएंगे। रस्सी बनाने के बाद से फिर हम गेहूं की बधाई करेंगे इससे, तो आसान हो जाती है। तो ये काम हमारा सुबह का था, जो मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो कहते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। तो यहाँ पे कल मैं करने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जानी है शादियों में, करनी है मुझे शादी की तैयारियाँ। तो मुझे घर बार भी अपना देखना है, अपनी जिम्मेदारियों को 2-4 दिन के लिए ना रहूँ घर पे, उसको भी मुझे देखभाल करके जानी पड़ती है। तो यहाँ पे बोरा में रखी थी कल धुल के, वो सूखा नहीं है। अब इसको उलट पलट करना है, फिर अंदर का सूखेगा। बाहर का तो सूख जाता है बट अंदर का नहीं सूख जाता है। तो सुबह सुबह मैं इसी में लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब लगे हाथ हैं तो लगे हाथ पूरा छत को साफ़ कर लेते हैं। पूरे छत पे जो भी कचरा वगैरह है वो हम सब साफ़ कर लेते हैं। और मुझे आज हेयर वॉश करनी है, तो हमने सोचा हेयर वॉश करने से पहले जो भी गर्दा धूल मिट्टी वाला काम होता है ना, वो निपटा लो तो अच्छा रहता है। तो वही मैं यहाँ पे निपटा रही हूँ, धूल मिट्टी वाले सारे काम। और इसको करने के बाद से मेरा स्वेटर भी ख़राब होगा, टोपी भी ख़राब हो गई, और पूरा शरीर पे एकदम मिट्टी मिट्टी हो जाती है काम करते समय। तो गांव के काम ही ऐसे होते हैं कि जिनको करते करते ना हमारे पूरे शरीर पे मिट्टी मिट्टी हो जाती है। गंदगी, डस्ट, ये सब ज़्यादा होते हैं गांव में। तो इस तरीके से हमारा काम सुबह सुबह का आज का हुआ है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, फुल एंजॉय कीजिएगा। विलेज लाइफ स्टाइल, विलेज मुझे रहती है ना कि आप लोगों के साथ वो चीज़ें मैं दिखाऊं कि जो गांव में होती है, कैसे होती है। चाहे फसल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे शादियों का रीति रिवाज हो, चाहे हमारी सुबह से लेके सारे काम। वैसे तो अंदर के काम किचन के तो सबके यहाँ एक जैसा ही होता है, बट गांव में बस सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर होता है, चूल्हे का खाना। जो कि मेरे पास चूल्हा है नहीं मिट्टी का, तो मैं तो गैस पे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे धान साफ़ कर लिया। अब इस धान को हम पंखे के सहारे से इसको साफ़ कर लेंगे। तो ये धान खाने लायक नहीं है, तो इसको ना हम जानवरों के लिए पिसवा देंगे, तो उन लोगों के लिए दाना हो जाएगा। इसको लेके चलूँगी मैं नीचे, यहाँ से भर देती हूँ। तो यहाँ पे छत की सफाई हो गई। अब बड़े वाले झाड़ू मैं नीचे से लेके आई और लगा लेती हूँ पूरे छत पे झाड़ू। एक काम हो तो एक काम हो, 1000 काम होते हैं।
लेमन ग्रास में बहुत सारे सूखे पत्ते थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों ग्रोथ नहीं कर रही है। अगर किसी को पता हो ना इसको ग्रोथ करने का तरीका तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये ग्रोथ बहुत कम कर रही है, या फिर मिट्टी चेंज कर दूँ गमले का, फिर क्या मैं डालूँ इसमें। तो वो ज़्यादा सूखी पत्तियाँ हो गई थी ना, आधे पर से तोड़ लेते हैं, जो तोड़ लेते हैं वो आधी पत्तियाँ सूख जाती हैं इसमें। तो उसी को मैं साफ़ कर रही थी, तो अच्छा लग रहा है। अब बरसात के दिनों में ज़्यादा हरा भरा होता है, इस समय थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे नहा धो के चल रहे हैं ना, थोड़ा सा छत पे ना आराम करेंगे। धूप लग जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। लग रहा है ना आज भी मेरे सर में बहुत दर्द होगी। मैंने रजाई वहाँ पे ले आके डाल दी है और कवर भी शाम को चढ़ा दूँगी। तो छत तो हमारा साफ़ हो गया। अब यहीं मैं थोड़ी देर आराम से बैठूँगी धूप में, थोड़ी सी बाल भी सूख जाएगी। मैंने लैट्रिन बाथरूम की सफाई भी कर ली और हालत ख़राब हो गई। दोपहर के 1 बज रहे हैं। यही पकड़ता है मेरा, ठंड में यही पकड़ता है। थोड़ा सा चल रही, थोड़े से रेस्ट करूँगी, उसके बाद से 1 घंटे बाद से उठूँगी तो फिर जो काम है वो करूँगी। जैसे लग रहा ना कि यहाँ पे खटिया होता ना तो यहीं पे बिछा के आराम से सो जाते। वैसे भी अभी और जब सर्दी पड़ने लगी तो हम लोगों का पूरा दिन 10 से लेके शाम के 3 बजे तक हम लोग यहीं रहेंगे, दरवाज़ा वगैरह बंद करके। 5 घंटे ये लोग हम लोग छत पे ज़्यादा बिताते। अम्मा तो पूरा दिन जैसे धूप निकल जाएगी वैसे आ जाएंगी, शाम को ही नीचे जाएंगी, सारे कपड़े वगैरह तह करके उसके बाद ही जाएंगी। अम्मा कैसे बतवात हैं? हाँ के का फोन? हम तो नहीं जाए थे मिले। अम्मा सोई है यहाँ पे आराम से। छता पर अम्मा बहुत तेज हवा लगा था, उतर ही नहीं ऊपर ऐसे। कहाँ जा रहे हैं? जाए थे तने टहर के चले आए मिल भेटा के। किसे? बगल में से। अच्छा जाओ। पहले तो बेटे की तबीयत ख़राब थी, लगता है अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अभी 4:15 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे सोई थी। बिटिया स्कूल से आई, चलाने लगी फ़ोन, तो उसको यहाँ से भगाया और देखो मेरे रोए रोए खड़े हो रहे हैं। इतना तेज़ ठंड लग रही है कि बिस्तर में देखो मैं यहाँ पे पड़ी हूँ बिस्तर में और चल रही हूँ। बर्तन वर्तन धोऊँगी, करूँगी काम। तो यहाँ पे अब शुरू होती है हमारी इवनिंग टू नाइट रूटीन। यहाँ से हम शाम तक के अपने जो भी काम करते हैं वो सभी आप सबके साथ शेयर करते हैं, और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट देखकर ना मुझको हौसला बढ़ता है। एक समय तो ऐसा लगा था कि मैं अब ब्लॉग छोड़ दूँ, लेकिन धीरे धीरे ना 8 दिन से आप सभी का प्यार थोड़ा थोड़ा मिलने लगा है। तो थोड़ा थोड़ा जब मिलने लगता है ना, व्यू भी आने लगते हैं, तो अच्छी खासी, पहले तो 100-150 जाते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ी थोड़ी चल रही है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। और यहाँ पे मैंने बेडशीट जो रजाई गद्दे डाले थे धूप में वहाँ से लेके आई, इसका गिलाफ भी सूख गया था, वो भी मैं इसको डाल देती हूँ। भारी भारी है ना, अकेले हो नहीं पाता है। तो अभी हस्बैंड जी भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, जीविका से होता नहीं, वो संभाल नहीं पाती है। तो अकेले ही इसको कोशिश कर रहे हैं डालने की। थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है, कमर भी अकड़ जाती है। और रज़ाई बड़ी वाली है, सबसे बड़ी वाली, तो इसको मैं डाल के इसको रख देती हूँ, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। मैंने कंबल निकाल दिए बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। तो रज़ाई ना हमारी खाली हो गई, तो हमने सोचा जब खाली है तो उसका कवर वगैरह धुल के लगा के मैं रख दूँगी। जो भी कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा रहना चाहिए, गद्दे रज़ाई हमेशा रहने चाहिए 2-3, क्योंकि अगर जो हमारे घर में 7-8 लोग अगर एक्स्ट्रा आ भी जाते हैं तो कम नहीं पड़ता है और हो जाता है मैनेज, हम लोग का हो जाता है। अगर हम लोगों के फैमिली को छोड़ के अगर 7 से 8 लोग और भी आ जाते हैं तो सोने ओढ़ने बिछाने के लिए कमी नहीं पड़ती है। तो व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी पड़ोसियों से भी मांगने पड़ते हैं कि हाँ मेरे घर में कोई गेस्ट आया है, रजाई गद्दे कुछ भी दे दो। तो ऐसा हमारे घर में कभी नहीं होता है कि हमें किसी के घर से मांगना पड़े, कभी ऐसा होता नहीं। तो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को देखनी पड़ती है। तो शाम के टाइम वो तो काम हो गया। यहाँ पे कपड़े भी रखे थे, साड़ी में उतार के लेके आई थी,
तो जीविका से बोली तो जीविका करिए मम्मी मुझे तो स्कूल से आई थी थक गई है, और बच्चे भी ना थोड़ा दूर जाते हैं स्कूल ना, तो आते आते थक जाते हैं, तो ज़्यादा संभाल नहीं पाई। तो हमने कहा चलो हम ही कर लेते हैं, नहीं तो ये काम छोटे बड़े से जीविका कर लेती है। तो ये साड़ी मैं परसों पहन के गई थी, ऐसे रख दी थी, कल टाइम नहीं मिला था तो सारे मैंने सोफे पे रख दिया था, और आज टाइम मिला है तो 2 दिन का देखो इस बच्ची को मामी के घर आई है, नानी, मैं नानी लगूंगी इसकी। तो बोले नानी का मुझे नल देखना है, तो यहाँ पे खड़ी थी तो नहीं मिला, फिर मैंने स्टूल पे रखा है तो भी नहीं खड़ी हुई, हमने यहीं पे बैठा दी। हमने कहा चलो बर्तन धो ले तू, और धोना है, हाँ धो। देखो इसको मजा आ रहा है यहाँ पे, धो धो धो, हाँ धो, देखो कैसे हाथ धो रही है, इसको मजा आ रहा है। देखो इसको यहाँ पे चोट लग गई थी, जीने से गिर गई थी। हो गया और धोना है? हाँ नहीं, अब कूद जाओ उसी पर से, नीचे कूद जा, तोड़ ले हाथ पर। चलते हैं अब हम भी दूध लेने। भाई किसके किसके घर के बच्चे ऐसे करते हैं। देखो मेरे बेटे ने पोहा भुना था, पूरा पोहा फैलाया, मसाला फैलाया, और इसको देखिए किस तरीके से, देख रहे हैं, मखाने को इतना बुरी तरीके से जलाया है। और वो तो छोड़िए, कढ़ाई की हाल देखिए। अब बताइए ये कढ़ाई छूटेगी कैसे, मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये छूटेगी कैसे। उसने बोला मम्मी चूड़ा भून लो, हमने कहा ठीक है भून लो, मुझे क्या पता कि ये घर में जाके कारीगरी कर रहा है ये। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरता बैगन का। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है, तो बहुत ही अच्छे से मैंने चेक करके इसको रखा था, तो इसमें कीड़े नहीं है। बहुत ही अच्छा बैगन था, बड़ा वाला गोल वाला। तो चलिए प्याज कट करके, टमाटर भी हमारे भून चुके हैं, और यहाँ पे मैंने चटनी भी कूट ली है। तो यहाँ पे हमारा और अम्मा का हो गया तैयार। यहाँ पे बेटे का सिर्फ टमाटर और प्याज का मैंने बनाया है, और हस्बैंड जी तो इनविटेशन खा के आए हैं। तो यहाँ पे अम्मा बना रही है पानी हाथ की रोटी चूल्हे में, और देख सकते हैं यहाँ पे जीविका की रोटी सेक रही हैं, और जीविका यहाँ पे बैठ के खा रही है। अम्मा हमारी आज रोटी बना रही है। चोखा हो या चटनी हो, जब पानी हाथ की रोटी बनती है ना तो बहुत ही अमेजिंग लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे अम्मा का आइडिया था कि तुम यहीं पे आटा ले आकर रख दो, मैं बनाऊंगी रोटी। तो अम्मा बना रही हैं और हम सब लोग खा रहे हैं गर्मा गर्म पानी हाथ की रोटी और बैगन और टमाटर का चोखा। तो खाना पीना खाने के बाद से यहाँ पे सेक लेते हैं हाथ और पैर, और जो सेकेंगे नहीं ना तो रात भर हाथ पैर गरम नहीं होने वाला, चाहे बिस्तर कितना भी गरम क्यों ना हो। तो हाथ पैर थोड़ा सा हम लोग काम करने के बाद से यहाँ पे सेकते हैं हाथ पैर। और देखिए अम्मा कितनी मोटी लकड़ी लगाई हैं, कितना मोटा। ये थोड़ा थोड़ा करके ना 8 दिन 10 दिन या 5 दिन, मतलब जो चल पाए उतने दिन में जल के ख़त्म हो जाता है। और इसी के सहारे ना छोटी छोटी लकड़ियाँ पतली पतली रख दी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग हाथ पैर और अपना जीवन काट लेते हैं इसी आग के सहारे। हम तो थोड़ा कम सेकते हैं, अम्मा तो पूरा दिन उनका बीत जाइए सब सेकते सेकते। लेकिन मैं ज़्यादा आग के पास नहीं बैठती हूँ, क्योंकि साड़ी कपड़े ना बहुत सारे जल जाते हैं। पिछले साल तो अम्मा ने 3 साड़ियाँ जला दी थी।